Good morning to my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Daylight. My name is Anju Divedi. I hope you are doing great. Guys, today I have chosen the very interesting topic advanced English structures. So I have taken here 5 advanced English structures. So guys, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के हैं। सच तो यह है या सच्चाई तो ये है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। थर्ड एडवांस स्ट्रक्चर है किसके कहने पे तुमने ये किया या किसके कहने पे तुमने उसको थप्पड़ मारा, इस तरीके का थर्ड एडवांस स्ट्रक्चर है। फोर्थ है जब हम बात करते हैं कि इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है या इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बहुत डेली ही बोलते हैं कि इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का एडवांस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट गाइस है जहाँ तक सवाल है। हम अक्सर बात करते हैं कि जहाँ तक उसकी सफलता का सवाल है, जहाँ तक उसकी सुरक्षा का सवाल है, जहाँ तक उसकी बीमारी का सवाल है, इस तरीके के जो हम डे टू डे लाइफ में डेली बोलते हैं तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। सो गाइस ये 5 तरीके के एडवांस स्ट्रक्चर हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू दिस कन्वर्सेशन। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ डिस्कस करेंगे और फर्स्ट स्ट्रक्चर है सच्चाई तो ये है या सच तो ये है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या टू टेल द ट्रूथ। दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो ट्रेंड में है वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके बाद आप सेंटेंस किसी भी टेंस में है उसको आप लगा सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस सेंटेंस। सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए। पहला एग्जाम्पल, सच तो ये है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। दूसरा एग्जाम्पल है, सच तो ये है कि तुम किसी काम की नहीं हो। अक्सर हम बोलते हैं घर में अगर कुछ छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है या हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं और उसने उस काम को सही ढंग से नहीं किया होता है, तो हम बोलते हैं कि सच तो ये है कि तुम किसी काम की नहीं हो। तो इसको हम बोलेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर गुड फॉर नथिंग। गाइस यहाँ पे गुड फॉर नथिंग भी एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। You are good for nothing. As a matter of fact, you are good for nothing. थर्ड एग्जाम्पल, सच तो यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। As a matter of fact, you are telling a lie. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, सच तो ये है कि तुम एग्ज़ाम ही अटेंड नहीं करना चाहते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू डिडंट वांट टू अटेंड द एग्ज़ाम। गाइस नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, हम अक्सर बोलते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद। हम कभी कभी अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, या मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये फास्ट फूड क्यों परचेज़ किया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा। इस तरीके के वर्ड के लिए जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है वो है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। होता है मना करना और माई रिफ्यूज़ल। डिस्पाइट मीन्स बावजूद, माई रिफ्यूज़ल मना करना, डिस्पाइट बावजूद, माई रिफ्यूज़ल मेरे मना करने के बावजूद भी। तो इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस, या तो आप स्टार्टिंग में इसको पुट कर सकते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में कि मेरे मना करने के बावजूद, प्लस आप अपना सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सेंटेंस पूरा बोलिए प्लस आप लास्ट में इसको डिस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूज़ल लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे मना करने के बावजूद भी कल तुम पार्टी में क्यों गए। तो इसमें इंटेरोगेटिव पार्ट को मैंने पहले उठाया है। वाई डिड यू गो टू द पार्टी येस्टरडे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आप इसको
आगे करके भी बोल सकते हैं, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिडंट यू गो टू द पार्टी येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस प्लॉट को क्यों खरीदा। सो इसको वाई डिड यू परचेज दैट प्लॉट डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। अब इसको हम फ्रंट में करके बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू परचेज और बाय दैट फ्लैट। गाइस नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, अक्सर हम बोलते हैं किसके कहने पे, किसके कहने पे तुमने इसको थप्पड़ मारा, किसके कहने पे तुमने ये काम किया। सो इसके लिए इंग्लिश में है एट हुज बिहेस्ट और ऑन हुज एडवाइस। वी कैन यूज बोथ स्ट्रक्चर। सो गाइस पहले हम ऐड करेंगे एट हुज बिहेस्ट और ऑन हुज एडवाइस प्लस स्ट्रक्चर वॉट एवर वी हैव टू से। सो कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, किसके कहने पे तुम मेरे कमरे में आए मेरी बिना परमिशन के। सो पहले हम इसको यूज़ करते हैं, एट हुज बिहेस्ट डिड यू कम टू माई रूम विदाउट माई परमिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसके कहने पे उसको तुमने अपने घर में बुलाया, एट हुज बिहेस्ट डिड यू इन्वाइट हिम टू योर हाउस। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही ट्रेंडी है, आप स्लैब्स एंड पॉलिटिशियन सभी को बोलते आप सुन लेंगे। तो ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है या इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम अक्सर ऐसे बोलते हैं कि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि उसने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद की है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि वो एक बैंकरप्ट आदमी है। आप इस तरीके का हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। तो आइए इनका स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट प्लस सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल है कि इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उसने तुम्हारी बुरे वक्त में मदद की है। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट ही हैज़ हेल्प्ड यू इन योर बैड टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि तुम एक नंबर के झूठेबाज हो। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट यू आर नंबर 1 लायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गाइस हम अक्सर बात करते हैं जहाँ तक सवाल है, जैसे कि कल एक मीटिंग थी, वहाँ पे कुछ सुरक्षा का कंसर्न था, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे कोई जनरली पर्सन अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल था। ऐसे बोलते हैं कि जहाँ तक उसकी बीमारी का सवाल है, जहाँ तक पैसे का सवाल है, जहाँ तक उसकी बुरी आदतों का सवाल है, जहाँ तक उसकी शादी का सवाल है। इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर है, एज फॉर एज समवन इज कंसर्न। सो एज फॉर एज इट इज रहेगा, समवन आई मीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही शी इट द प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और इज कंसर्न, आर कंसर्न, वॉज कंसर्न, वर कंसर्न, यहाँ पे एज पर टेंस आपका रेस्ट ऑफ पार्ट बन जाएगा। तो सपोज दैट अगर हम बात करें कि जहाँ तक उसकी बीमारी का सवाल है, सो एज फॉर एज हिज इलनेस इज कंसर्न। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल है, सो एज फॉर एज प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी इज कंसर्न बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर पर्सन, सो इज कंसर्न। अगर हम इसको पास्ट में बनाते हैं कि कल प्रोटोकॉल था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल था, तो उसको हम ऐसे बनाएंगे, एज फॉर एज प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी वॉज कंसर्न। सो गाइस
ऐसे हम बहुत कुछ बोलते हैं। सपोज़ दैट हमें ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है, हमारे बॉस पूछते हैं तो बोलते हैं सर जहाँ तक प्रेजेंटेशन का सवाल है वो तो मैंने कल ही बना दी थी, या जहाँ तक सर प्रोडक्शन का सवाल है हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। सो जहाँ तक सवाल है, ऐसे डे टू डे लाइफ में हम हजारों क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलते हैं। जहाँ तक उसकी सुंदरता का सवाल है, जहाँ तक बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, सो एज फॉर एज द चिल्ड्रन एजुकेशन इज़ कंसर्न, सो गाइस ये आप बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इन एडवांस स्ट्रक्चर्स को आप अपनी कम्युनिकेशन में स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो आपका साउंड इट वुड बी प्रोफिशेंट, नो डाउट। बहुत सारे लोग जो फ्लुएंट स्पीकर हैं, नेटिव स्पीकर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन हैं, they are using as much as they can, you know. Actually many time I heard speaking Shah Rukh Khan as a matter of fact, no one can deny the fact that मैंने बहुत सारी उसकी पॉडकास्ट में ये सुना है। सो ये बहुत ही ट्रेंडी वर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। हमें अपने डे टू डे लाइफ में इनको ज़रूर से ज़रूर इनका अपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस ये वीडियो बस एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में था। सो गाइस यहाँ पे मैंने 5 एडवांस स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने 5 स्ट्रक्चर इसीलिए लिए हैं क्योंकि एक दिन में हम मैक्सिमम 5 स्ट्रक्चर्स की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस आप अपने आप से हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 5 से 10 सेंटेंस बनाइए, फॉर्म कीजिए कि हम क्या क्या बोल सकते हैं। आप टेंस चेंज करके बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक अगर आप 2-3 दिन कंटिन्यूसली इनको प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज़ करते हैं, सो आई sure after some time they will instruct your mind, and after some time you will use effortlessly. Or guys, in addition I would like to suggest something that apart from learning grammar and this type of structure, if possible then please at least 30 minutes 25 minutes whatever you get time, you just start speaking English, because on daily basis speaking English, it is also crucial parts, it is very essential in order to improve our English. So you just add these things, and if you don't have such type of environment with whom I can speak English, so guys there are several platform where you can choose your partner, and like Ease Fluency or Hybro app. These app for free for 25 minutes 30 minutes. So I think if you install 1 or 2 apps, so these sufficient for your 1 hour or 30-minute conversation. So please take your leisure time and spare time whenever you get free, utilize this time, and at least in a day you should speak 30 minutes apart from learning all grammar and everything. So I hope guys you enjoyed this session, and let's meet our next session. Till then, keep practicing, keep learning. Have a nice day. And guys, it is also crucial for me, please, for my motivation. If you like these videos, please don't forget to like and subscribe. Thank you guys.